गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यस मैथ्स क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो सेंड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चैनल पर हम आरबीएससी जो 10th का नया सिलेबस आया है उसकी मैथ्स की बुक पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर सेकंड का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया था और सेकंड वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड होगी। तो देखो इसके अंदर क्या है, द्विघात बहुपद को हल करना, मतलब उसको हल करके जो शून्यंक निकाले जाते हैं वो शून्यंक कैसे निकालते हैं वो मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण के अंदर जो अचर संख्या है और जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या है, अगर कुछ भी संख्या नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, एक है। इन दोनों को गुणा करना है तो गुणा करने पे हमारे पास कितना आ जाता है, -8। ये जो बीच वाला पद है ये हमारे पास कब आएगा, जोड़ने और घटाने पे। जोड़ने और घटाने का मतलब क्या होता है, ये जो हमारे पास गुणनफल आया है इस गुणनफल के हम क्या करेंगे, गुणनखंड गुणनखंड करेंगे और दो ऐसे गुणनखंड बनाएंगे कि वापस गुणा करने पे तो 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 8 के गुणनखंड कर लेता हूँ, 2 चौक 8। तो देखो 4 और 2 गुणा करेंगे तो 8 आ जाएंगे और 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 2 बच जाएंगे। तो हमारे जो गुणनखंड बने या फैक्टर बने वो क्या हो गए, 4 और 2 हो गए। अब बात आती है कि हमें गुणा करने पे -8 लाना है और जबकि जोड़ने घटाने पे -2 लाना है। तो आप नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले में माइनस का चिन्ह चाहिए, मतलब बड़ी संख्या माइनस की होगी और छोटी संख्या प्लस की होगी, क्योंकि घटाने पे ही तो आ रहा था, विपरीत चिन्ह होंगे जब भी घटाव होगा। और जब अपन इसे गुणा करेंगे तो गुणा करने पे भी -8 ही आ जाएगा। तो आपके पास जो समीकरण है उसे आपको इस रूप में लिखना है, पहला पद एज इट इज और जो आपके पास गुणनखंड आया है उसको एक्स लगा के लिख दो। क्योंकि देखो -4x और 2x ये दोनों घटेंगे तो वापस -2x आ जाएगा और लास्ट वाला पद एज इट इज। इक्वल में आप जीरो लगा सकते हो क्योंकि समीकरण जब भी सोल्व किया जाता है तो इक्वल में जीरो लेके ही सोल्व किया जाता है। अब ये 4 पदों में बट गया है समीकरण, तो इसे दो दो पद में डिवाइड कर लेंगे। तो शुरू के दो पद में से x कॉमन दिख रहा है अपन को, तो देखो x की एक घात बाहर गई तो x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x बाहर गया तो 4 बच जाएगा। ये जो बीच वाला चिन्ह होगा ये एज इट इज लिखना है आपको। इन दोनों संख्याओं में से 2 कॉमन आ रहा है तो x बच जाएगा, ये -2 चौक 8। एक चीज याद रख लेना, अगर आपके गुणनखंड सही हुए तो आपके ये जो कॉमन लेने के बाद पद बनेंगे ये हमेशा समान बनेंगे। तो यहाँ पे x -4 समान पद को एक बार और ये जो टूटे हुए पद है इनको एक साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे ये जो दो पद बन गए, एक पद ये वाला और एक ही पद ये वाला, इन दोनों के इक्वल में जीरो रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण, ये -4 इधर जाएगा, +4 हो जाएगा तो x का मान आ गया। ये +2 इधर जाएगा, -2 आ जाएगा, ये x के दोनों मान आ गए, मतलब ये हमारे पास शून्यंक हो चुके हैं। तो शून्यंक क्या क्या आ गए, 4 और -2। अब यहाँ पे एक चीज होती है शून्यंक के बीच संबंध, शून्यंक में संबंध निकालने के लिए इसके फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास समीकरण होता है उस समीकरण की हमें मानक सूत्र से तुलना करनी होती है। मानक सूत्र मैंने लिखवाया था आपको, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हमारे पास a का मान कितना है, अगर कोई भी संख्या नहीं दिख रही तो 1, b का मान कितना है, -2 चिन्ह के साथ में, c का मान कितना है, -8। इनकी अपन संबंध ज्ञात करते हैं तो संबंध के मैंने दो सूत्र लिखवाए थे। पहला फॉर्मूला था शून्यंक का योग, शून्यंक का योग किसके बराबर था, -b/a के। तो शून्यंक क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इस रूप में होते थे, -b/a। तो शून्यंक हमारे पास आया है 4 + -2, भाई ये प्लस सूत्र का और बीटा का मान -2 आया था। माइनस बी का मान हमारे पास कितना है, -2 और a का मान हमारे पास कितना है, 1। तो 4 + माइनस माइनस बच जाएगा 2
माइनस माइनस ये प्लस का 2 बटे 1, 4 में से 2 गए तो 2, और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2। अगर ये दोनों पद इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने ये जो दोनों शून्यंक निकाले ये क्या है, सही है। इसके बाद इसका अपन ने दूसरा फॉर्मूला भी देखा था, शून्यंक का गुणा। शून्यंक का गुणा क्या हो जाता है, सी बटा ए। शून्यंक का गुणा मतलब 4 इंटू -2। सी का मान कितना है, -8, और ए का मान कितना है, 1। तो 4 दूनी 8 माइनस का, और 8 में एक -8 में 1 का भाग देंगे तो -8 ही आ जाएगा। तो ये वाला पद भी क्या आ गए, इक्वल। इनका मतलब ये हो जाता है कि हमने जो शून्यंक निकाले हैं ये सही है। अब ये जो क्वेश्चन था ये आपके एक्सरसाइज चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपके इस सारे क्वेश्चन सोल्व करने। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड क्वेश्चन आप घर पे करिए। मैं आशा करता हूँ कि आप बुक लेकर आ गए होंगे, अभी तक मार्केट में बुक अवेलेबल है, वहाँ से बुक ले आइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो जो सेकंड समीकरण दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 6x² -7x -3 = 0। तो यहाँ पे देखो वापस से वही, सबसे पहले तो ए बी सी के मान निकाल लीजिए। ए का मान 6 हो जाएगा, जो भी स्क्वायर के साथ है वो बी का होता है, जो भी एक्स के साथ संख्या होती है वो बी का, और जो भी नॉर्मल संख्या होती है वो सी का मान होता है। इसके बाद बात आती है हमारे पास समीकरण को सोल्व करना। तो समीकरण को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि संख्या और एक्स स्क्वायर के साथ जो पद है उन दोनों को गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे हमारे पास 6 तिया 18 माइनस के, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और जोड़ने घटाने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, तो जोड़ने घटाने पे हमारे पास कितना आना चाहिए, जो बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या हमारे पास कितनी है, -7। मतलब अगर मैं इसे जोड़ूँ और घटाऊँ तो कितना आ जाए, 7 आ जाए। अब 18 के गुणनखंड आपको आते ही है, 2 नाम 18। अब देखो 9 और 2, 2 इंटू 9। अब 9 में से तुम्हें पता है, 9 में से अगर 2 जाते हैं तो कितने बच जाते हैं, 7 बच जाते हैं। हमारे पास पद आ गया जोड़ने घटाने वाला। 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 आ जाएंगे। मतलब हमारे गुणनखंड क्या हो गए, 2 और 9। अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें इन दोनों को इस तरीके से चिन्ह लगाने हैं कि घटाने पे कितना आए, 7 आए। अब घटाना है और माइनस का है तो बड़ी वाली संख्या के साथ तो माइनस का, और छोटी वाली संख्या के साथ प्लस का, है ना। तो यहाँ पे अब अपन समीकरण को लिखेंगे 6x²। पहला वाला पद एजिटी लिखते हैं, और बीच वाले पद की जगह हमारे पास जो गुणनखंड आया है वो लिख देते हैं अपन x लगा के, और लास्ट वाली संख्या एजिटीज। अब यहाँ पे शुरू के 2 लास्ट के 2 में से कॉमन आएगा तो 2। देखो संख्या 2 कॉमन आ रही है दोनों में से, और x हमेशा कॉमन आता है। तो 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6, 1 से 1 बाहर चल जाएगा x, प्लस 2x पूरा का पूरा कॉमन आ गया, 1 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह कॉमन और 3 कॉमन आ जाएगा। तो ये वाला चिन्ह ऐसे का ऐसे आता है ना, तो 3 तिया 9 और 1 से एज इट इज। यहाँ पे माइनस का चिन्ह बाहर गया तो प्लस, और 3 एकम 3। समान पद आ जाए तो ये समझ लो कि आपने गुणनखंड सही किए। तो 3x + 1 और 2x - 3 बराबर 0। एक बार तो 3x + 1 के बराबर में 0 रख देंगे, एक बार 2x - 3 के बराबर में 0 रख देंगे। प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, 1 से 3 गुणा के रूप में, इधर जाके भाग के रूप में। 2x - 3 इधर जाके प्लस का 3, 3/2। ये हमारे पास x के मान आ जाएंगे। ठीक है, मतलब यही हमारे पास क्या होगा, शून्य अंक। -1/3 और 3/2। इसके बाद बात आ जाती है सत्यता की जांच या संबंध ज्ञात करना। इसे सत्यता की जांच करना भी बोलते हैं, सत्यता की जांच। तो देखो क्या होता है, ये शून्यंक आ गए। अब अपन क्या करेंगे, शून्यंक का योग, शून्यंक का योग ये किसके बराबर होता है, -b/a के। तो शून्यंक का योग मतलब -1/3, योग बोल रहे मतलब प्लस का चिन्ह, और दूसरा शून्यंक कितना है, 3/2। -b का मान हमारे पास कितना है, -7 ब्रैकेट, a का मान हमारे पास कितना है, 6, यहाँ से है ना। अब यहाँ पे देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 में 6 का भाग 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, 2 में 6 का भाग 3 बार, 3 को 9, माइनस इंटू माइनस प्लस 7, 9 में से 2 जाएंगे, 7/6, 7/6। तो यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल आने का मतलब ये हो जाता है कि आपने शून्य अंक सही निकाले। इसके बाद सेकंड देख लो,
शून्यंक का गुणा, 2 सूत्र होते हैं ना, तो दोनों सूत्र लगाएंगे। c/a शून्यंक का गुणा मतलब 1/3 इंटू 3/2। c का मान हमारे पास कितना है -3, a का मान हमारे पास कितना है 6, तो -3 3 दूनी 6, 3/6। ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। इन दोनों के इक्वल आने का मतलब ही यही होता है कि हमारे शून्यंक क्या है, सत्य है ना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी तक इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद।